तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। मैं 34 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। न किसी गुट में पहले था, न आगे रहूँगा। मैं पार्टी का आदमी। खरा उतरने का क्या पैमाना है? विधानसभा में 4 बार मैं विधायक रहा हूँ, चारों बार जोर शोर से दोनों मुद्दे उठाए। राजस्थान सरकार ने जितनी सड़कें बनाई है उन सब की क्वालिटी भी देख लीजिए। बनने के 3 महीने के अंदर टूटी। और इसके बाद भी मेरे प्रयास से, मेरे दबाव के कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख सड़कें, चाहे वो राजस्थान सरकार की है तो भी, लगभग सब व्यवस्थित हो चुकी। मेरे सामने खड़े हो गए, बगावत कर रहे हैं, वो तो उनकी इच्छा है और उसका विकास से कोई लेना नहीं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर जालोर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और यहाँ के विधायक जोगेश्वर गर्ग हमारे साथ में, इनको भारतीय जनता पार्टी ने जालोर से एक बार फिर से उम्मीदवारी के तौर पर यहाँ पर उतारा है। बात करेंगे। सर, आपको एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपको एक बार फिर से टिकट मिल गया है। पार्टी की मुझ पर बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है और 4 बार मैं विधायक रह चुका हूं और 5वीं बार बनने का अवसर पार्टी ने मुझे दिया है, तो निश्चित रूप से मैं पार्टी का आभारी हूं। और जालोर की जनता ने भी मुझे 4 बार मौका दिया है, तो जनता का भी मैं आभारी हूं और मुझे उम्मीद है इस बार भी जनता मुझे साथ देगी। परिवर्तन यात्रा में जिस तरह यहाँ देखा गया कि जो बड़े नेता आए थे और उस कार्यक्रम में आप भीड़ जुटा नहीं पाए थे, उसके बावजूद आपको टिकट मिल गया है। क्या ये धरातल का सर्वे से हटके आपको टिकट मिला है या सर्वे में आप थे? परिवर्तन संकल्प यात्रा में भीड़ कम वाली बात तो नहीं थी। जितनी हमने व्यवस्था की थी उससे ज्यादा लोग पहुंचे थे और जिन लोगों से हमको उम्मीद थी कि वहां होने चाहिए वो लगभग सारे थे। दूसरी बात यह कि अभी जो कोई पार्टी दोबारा मेरे पे विश्वास कर रही है, तो सर्वे पार्टी ने इस बार बहुत तरह से कराया है। केंद्र से अलग सर्वे हुए हैं, राजस्थान से अलग सर्वे हुए हैं, मीडिया के थ्रू अलग सर्वे हुए हैं और उन सब सर्वे के निचोड़ के रूप में जो परिणाम निकला उसके आधार पर टिकट मिला। वसुंधरा सिंधिया के गुट के माने जाते हैं या फिर आपका कोई अलग गुट है? मैं 34 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूं। न किसी गुट में पहले था, न आगे रहूंगा। मैं पार्टी का आदमी। आगामी अगर सरकार आपकी बहुमत आपका आ जाता है और फिर कोई गुट अगर आपको इन्वाइट करता है, तो क्या आप गुट का सहारा लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे? मैं शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूं और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व जो भी आदेश देगा उसका पालन करूंगा। इस बार आपके पास क्या मुद्दे रहेंगे जालोर में? लंबे समय से जो माही बजाज का पानी है, फिर जो यहाँ का जवाई बांध का पानी है सिंचाई के लिए, नर्मदा का पानी है जो पेयजल के लिए यहाँ पर लंबे समय से उसकी किल्लत चल रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आप खरे नहीं उतरे, ऐसा जनता का मानना है। खरा उतरने का क्या पैमाना है? विधानसभा में 4 बार मैं विधायक रहा हूं, चारों बार जोर शोर से दोनों मुद्दे उठाए हैं। रिकॉर्ड पे है वो, ऑडियो भी उपलब्ध है, वीडियो भी उपलब्ध है, लिखित में भी उपलब्ध है। और ये दोनों मुद्दे कोई इतने छोटे से मुद्दे नहीं है कि कोई एक एमएलए खड़ा कहे कि मैं करवा दूंगा और हो जाएगा। मेरे जैसा अनुभवी 4 बार हो गया तो अनुभवी हो गया मैं। इस अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। माही परियोजना का जो क्रियान्वयन करना है, 65 साल पुराना समझौता है और 60 साल लगभग हो गए और इतने पुराने समझौते में बहुत कुछ घटनाएं घट चुकी है और उसको स्वीकार करवाना मतलब अब ये मुद्दा इतना भारी हो गया है कि सीधे मोदी जी और अमित शाह से बात करनी पड़ेगी और उनको हमारे पक्ष में लेना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि मुझे वापस मौका मिला और राजस्थान सरकार मेरी हुई तो मैं उन दोनों से भी जाके बात करने की हिम्मत रखता हूं। एज एमएलए आप यहाँ की सड़कें तो सुधार सकते हैं ना सर? सड़कें राज्य सरकार का काम होता है सीधे तो, लेकिन उसके बाद भी जो भारत सरकार की सड़कें हैं, पुरानी भी नई भी बनी है। सालिया से बागुड़ा बिल्कुल नई बनकर तैयार हो रही है, वो भारत सरकार की सड़क है। जीवाणा से जो बनी है भिंडमाल तक भारत सरकार की सड़क है। भारतमाला भारत सरकार की सड़क है। सिणधरी से बिशनगढ़ भारत सरकार की सड़क है। इन सारी सड़कों की क्वालिटी आप देख लीजिए, वेल मेंटेन्ड, शानदार। राजस्थान सरकार ने जितनी सड़कें बनाई है उन सब की क्वालिटी भी देख लीजिए, बनने के 3 महीने के अंदर टूटती है।
और इसके बाद भी मेरे प्रयास से, मेरे दबाव के कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख सड़कें, चाहे वो राजस्थान सरकार की है तो भी लगभग सब व्यवस्थित हो चुकी। अगर आप विकासशील एमएलए हैं तो फिर जो दावेदारी करने वाले दो लोग हैं, पवनी मेघवाल और शंकर बहादुर, ये आपके सामने खड़े हो गए, बगावत कर रहे हैं। मेरे सामने खड़े हो गए, बगावत कर रहे हैं, वो तो उनकी इच्छा है और उसका विकास से कोई लेना देना नहीं। उनका अपना विकास उनके सामने है। क्या कहोगे एक लाइन में, अगर वो बगावत कर रहे हैं, क्या मनाने का प्रयास कर रहे हैं आप? जो हम प्रयास कर सकते थे कर लिया है, जरूरत पड़ी तो और करेंगे। और पार्टी को कार्यकर्ता है, उनको पार्टी के साथ रहना चाहिए। और बहुत लोग, 15 लोग मांग रहे थे, दो कोई तकलीफ क्यों हो रही है? बाकी 13 लोग तो आ गए, घोषणा होने के तुरंत बाद आ गए सब, दो क्यों नहीं आ रहे? ये आपकी जो ट्यून है, क्या एक सीनियर नेता के तौर पर है या फिर आपका अहम और घमंड बोल रहा है कि उनकी दोनों की जरूरत नहीं? इसमें घमंड की बात नहीं, इसमें मेरा पार्टी के प्रति समर्पण बोल रहा है, क्योंकि मैंने करके दिया है। 2 बार मेरा टिकट कटा है और दोनों बार बिना मनोवार किए मैं जिसको पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया उसके साथ खड़ा होकर उनको जिता के विधानसभा तक लेके गया। इसलिए ये घमंड नहीं है, ये मेरा समर्पण है पार्टी के प्रति। और जब मैं समर्पण करता हूं, मैंने उदाहरण पेश किया है, तो मैं बाकी कार्यकर्ताओं से उम्मीद करता हूं कि वो भी ये करे, और बाकी 13 लोगों ने किया है। समर्पण तो आपका देखते बनता है। सांचौर में टिकट मिला देवजी पटेल को, वहां पर विरोध हो गया। जालोर में जोगेश्वर गर्ग को मिला, यहाँ विरोध हो गया। समर्पण तो बहुत अच्छा खासा है। सांचौर का विरोध और जालोर के विरोध में कोई तुलना नहीं। अभी तो 2 ही टिकटें जारी, दोनों में ये हाल है। कोई बात ये क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जिसकी सरकार बन रही होती है उसके लिए दावेदारों की लंबी लिस्ट होती है और फिर हर कोई चाहता है कि मैं ही बन जाऊं। तो ये जो खींचतान टिकट के लिए हो रही है, इससे प्रमाणित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। और जब पार्टी सत्ता में आ रही होती है तो लोग लगते ही हैं पीछे, वो खींचतान होती है। कोई असंभव और अप्रत्याशित बात नहीं है, ये स्वाभाविक बात है। भारतीय जनता पार्टी के आप सीनियर नेता भी हैं। ईडी की जो कार्रवाई हुई है कल परसों पहले, दो रोज पहले जो कार्रवाई हुई है, गोविंद सिंह डोटासरा, इस ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं बीजेपी वहां ईडी को उतार देती है। ईडी और सीबीआई ये जहां भी जाते हैं, जाने से पहले पूरी जानकारी, तथ्य इकट्ठा करके जाते हैं। अंधेरे में तीर नहीं मारते हैं। और जहां भी ये जाते हैं वहां से कुछ न कुछ उनको मिलता ही मिलता है। क्या मिला कल परसों? यहाँ वो मेरे को नहीं बताएंगे, वो ईडी वाले अफसर मेरे को नहीं बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से मिला है। और ये मैं ऐसे कह सकता हूं कि मनीष सिसोदिया ने कहा था कुछ नहीं मिला सीबीआई को, तो 8 महीने से उसको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? कोर्ट तो हमारा नहीं है, सीबीआई हमारी हो सकती है, कोर्ट तो हमारा नहीं है। ऐसे ही इसने भी कहा था, संजय सिंह ने भी, कि कुछ नहीं मिला है ईडी को, तो फिर अभी तक जमानत क्यों नहीं हुई है? मतलब कुछ मिला है। डोटासरा जेल जाएंगे? जिसने जैसा कर्म किया होगा वैसा परिणाम मिलेगा। और ये तो सारे राजस्थान को पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो अकेले डोटासरा क्यों? पूरी कांग्रेस पार्टी इंक्लूडिंग सीएम ऑफिस। जालोर के पीपी सर, जालोर के पीपी सर, पुखराज पारा सर, अब उनका यदि इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उनको ही पता लग जाएगा। होगा तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। यदि है तो प्रमाण मिलेंगे तो कोई नहीं बचेगा। जालोर के लिए अगर आप जीत जाते हैं इस चुनाव में, तो जालोर के लिए क्या करेंगे? बहुत कुछ करना है। ये 2 मुद्दे तो आपने ही बता दिए। और ये 2 मुद्दे, जवाई का मुद्दा जो है, मतलब बांध में से फाटक खोल के नदी में पानी छोड़ना, आज तक 75 साल में राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ। ये अनहोनी बात करवानी हमको, और वो किसी एक बांध के लिए नहीं होगी। उसके लिए पूरे जल नीति में परिवर्तन कराना पड़ेगा और फिर वो सारे बांधों पे लागू होगी। बड़ा काम है ये, किसी नौसिखिए एमएलए के बस का रोग नहीं। और माही वाला काम है तो मैंने कहा ठेठ पीएम तक मुझे जाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं जा पाएगा। हिम्मत कर पाऊंगा तो मैं ही कर पाऊंगा, और वो भी तब संभव है जब स्थानीय सरकार मेरी हो। सुराना प्रकरण में आप घटनाक्रम जो हुआ था उसमें आप थोड़े उनके विरोध बोले थे, पीड़ित परिवार के, उसका नुकसान इस बार आपको झेलना पड़ सकता है? मैं किसी के विरोध में नहीं बोला, किसी के पक्ष में नहीं बोला। मैंने ये कहा था कि जांच होने दीजिए, तथ्य सामने आने दीजिए,
फिर जो सही है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और उसका पक्ष विपक्ष होना चाहिए। वो घटनाक्रम क्या था, पता चल गया होगा? वो तो जांच एजेंसी ने रिपोर्ट दे दी ना, जो मैंने कहा था वही निकला, झूठ निकला। मटकी वाला प्रकरण बिल्कुल झूठा, मनगढ़ंत था, बनावटी था, फैब्रिकेटेड था और राजनीतिक मोटिव से फैब्रिकेट किया गया था। इस बयान से आपको नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं, और होगा तो भुगतूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सच बोलने की सजा मिलती है तो मैं तैयार हूं। तो ये है जो क्योंकि पुलिस ने जांच एजेंसी ने वो प्रमाणित किया है, वो जांच एजेंसी मेरी नहीं है, राजस्थान सरकार की, उसने प्रमाणित किया वही जो मैंने बोला था। तो ये है जोगेश्वर गर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी से जालोर के कैंडिडेट है। इन्होंने कहा है कि मैं सच की राजनीति करता हूं और उसके लिए अगर मुझे नुकसान उठाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालोर।